अब बैठे इन गैंगस्टरों के शार्प शूटर्स का एनकाउंटर शुरू कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा विदेश में बैठे गैंगस्टरों के द्वारा गुरुग्राम के व्यापारियों से फिरौती मांगे जाने मामले को चुनौती मानते हुए अब बैठे इन गैंगस्टरों के शार्प शूटर्स का एनकाउंटर शुरू कर दिया है। आखिर कौन सा है वो गैंगस्टर जिसके शार्प शूटर का किया है एनकाउंटर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले काफ़ी दिनों से आप लगातार गुरुग्राम न्यूज पर ऐसी खबरें देख रहे थे कि विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने गुर्गों से न केवल फिरौती मांगते हैं बल्कि फायरिंग तक भी करा देते हैं। इसी कड़ी में विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल की भी कई खबरें हमने आपको दिखाई थी और 2 मई को गैंगस्टर दीपक नांदल के 2 शार्प शूटरों ने कन्हई गांव सेक्टर 40 इलाके में जाकर फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर के घर पर गोलियां चलाई थी। ये शार्प शूटर इतने दबंग थे कि फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर सौरभ यादव को सिक्योरिटी मिली हुई थी, बावजूद इसके इन्होंने न केवल उन पर फायरिंग की थी बल्कि उस मामले में जो सिक्योरिटी में तैनात सिपाही था वो घायल हो गया था और पुलिस ने इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 4 आरोपी हरियाणा के रोहतक और सोनीपत के रहने वाले थे और 2 आरोपी पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले गुरसेर और जसपाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पंजाब से पकड़े गए इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर आज सुबह फरीदाबाद रोड पर ले जाकर उस वेपन की रिकवरी का प्रयास किया, तो वहां पहुंचते ही गुरसेर और जसपाल ने न केवल पुलिस से कस्टडी से भागने का प्रयास किया बल्कि जो वेपन वहाँ छुपाया हुआ था उसे उठाकर पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की माने तो लगभग 8 से 10 फायरिंग पुलिस के ऊपर इनके द्वारा की गई, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो उसमें गुरसेर की मौत हो गई थी जबकि जसपाल घायल हो चुका है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता की माने तो ये पहले से ही वहां पर उस वेपन में गोलियां छोड़कर आए थे और यही वजह थी कि इन्होंने जाते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी। अचानक हुई इस फायरिंग में गुरुग्राम पुलिस का एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस मामले में जो घायल पंजाब का दूसरा आरोपी है उसका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, एफएसएल की टीमें पहुंच चुकी हैं और इस मामले की तफ्तील से जानकारी ली जा रही है कि आखिर एनकाउंटर की नौबत क्यों आई थी। देखिए, 2 मई की रात को 2 बाइक सवारों के द्वारा सेक्टर 45 स्थित एक मकान के बाहर में कुछ गोलियां चलाई गई थी, जिसमें एक गुरुग्राम पुलिस के सिपाही को घायल हुआ था। इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित धाराओं में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें अभी तक कुल मिलाकर के 6 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका था, जिसमें से दो जो शूटर थे जिनका की नाम गुरसेर और जसपाल था, ये दोनों ही पंजाब के तरन तारण जिला के रहने वाले थे। इनको पुलिस के द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे वेपन रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा इनको फरीदाबाद रोड पर बंधवाड़ी के पास में लेकर के जाया गया था। वहां इनके द्वारा रिकवरी के दौरान 3 ग्लॉक पिस्टल उठाई गई और अचानक से इनके द्वारा भागने की कोशिश पुलिस कस्टडी से की गई और इस कोशिश के दौरान इनके द्वारा अंधाधुंध तौर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है। अभी तक ऐसा सामने आई, करीब 8 से 10 राउंड है वहाँ इनके द्वारा फायर किए गए। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर गोलियां जान से मारने की नीयत से चलाई गई और पुलिस कस्टडी से भागने की नाकाम कोशिशों इनके द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रिटेलिएट किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग से एक जो आरोपी गुरसेर है उसकी गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो एक्यूज है वो जसपाल है, वो भी घायल है, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। दोनों को ही पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहाँ मालूम हुआ कि जो गुरसेर है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई में ये गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें से एक गुरसेर की है वो मृत्यु हो गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा स्पॉट पर की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की फोरेंसिक साइंस और अलग अलग जो टीमें हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उन टीमों के द्वारा स्पॉट का विजिट भी किया जा रहा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, जो दूसरा एक्यूज है वो भी हॉस्पिटलाइज है, तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसका इलाज चल रहा है
तो उसके बाद में जैसी भी उसकी स्थिति होगी उसको पुलिस के द्वारा दोबारा से जन इन्वेस्टिगेशन करके आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। कितनी बड़े पुलिस कर्मचारी भी घायल बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो आरोपियों के द्वारा 8 से 10 राउंड करीब अंधाधुंध फायर किए गए हैं, इसमें एक पुलिस का सिपाही है नवीन, जिसको की गोली लगी है, वो घायल है, अभी उसकी शायद हालत खतरे से बाहर है। तो कुल मिलाकर के करीब 3 से 4 राउंड पुलिस की तरफ से फायर किए गए हैं और 8 से 10 राउंड है अभी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है, पुलिस की टीमें घटनास्थल पर ही है। तो 8 से 10 राउंड अभी तक ऐसा सामने आया कि उनके द्वारा इस मामले में पुलिस के ऊपर फायर किए गए। इनकी क्राइम हिस्ट्री क्या है? जो देखिए, ये जो एक्यूज गुरशेर है, इसके खिलाफ पंजाब में एक अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर रजिस्टर है। दूसरा जो एक्यूज जसपाल है, इसके खिलाफ भी पंजाब में 2 केसेज एनडीपीएस के सहित अलग अलग सेक्शन के पंजाब में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इनके द्वारा 2 मई को एक मकान के बाहर जान से मारने की नीयत से लगातार फायरिंग की गई थी। उस घटना में भी एक पुलिस का सिपाही घायल हुआ था और आज सुबह करीब ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये घटना है। जब इनको रिकवरी के लिए वहाँ ले जाया जा रहा था, वहाँ इनके द्वारा जो ग्लोक पिस्टल छिपाई गई थी वो इनके द्वारा अचानक से उठाई गई और भागने की नीयत से और पुलिस के वो जान से मारने की नीयत से इनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर स्टार्ट की गई। सोर्स ऑफ वेपन क्या है अभी उसके बारे में, क्योंकि ये जो एक्यूज है ये अभी ट्रीटमेंट में है, तो इससे वेपन सोर्स के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जैसे ही फैक्ट सामने आएंगे, जिसका भी ये नाम लेगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई जारी की जाएगी। इस गैंग से जुड़े हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम पुलिस हमेशा ये अपील करती है कि आप किसी भी गैंग या गैंगस्टर का नाम प्रमोट न करें ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले, और हम भी इसी कोशिश में हैं कि किसी भी गैंगस्टर या किसी गैंग का नाम अपने पुलिस की तरफ से प्रस्तावित नहीं किया जाए। क्या विदेश से कोई ऑपरेट कर रहा है? देखिए, पूरा का पूरा जो मामला है उसकी जो जांच है वो गहनता से पुलिस के द्वारा की जा रही है। अपराधी चाहे विदेश में बैठा हो चाहे देश में बैठा हो, हर अपराधी की जो जगह है वो जेल के पीछे ही है। कुल मिलाकर विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने जो ये फिरौती का नया धंधा शुरू किया है, अब गुरुग्राम पुलिस भी उन्हें पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है और उन्हें मैसेज भेज दिया है कि यदि उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो उनके शार्प शूटरों का यही हाल होगा जो आज एक पंजाब के शार्प शूटर का हुआ है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।